सबसे पहली मेमोरी क्या है आपकी साउंड की? किन्ना करदी प्यार पुछा वे तेरा बन के रहा परछावा। चोरी वाली तैयारी कह सकती हूँ कि ये हाइट था कि जैस्मिन अपनी तैयारी कर रही थी स्कूल टाइम से ही। जे तू बुलावे हाण दिया वे मैं करके फलाई आवा, जे तू बुलावे हाण दिया। पूरी फैमिली को कहा जाता है कि आपकी सिस्टर ने काफी संभाला, वो फेस कैसा था घर में? दीदी ने जरूरत में स्टार्ट किया था। घर वालों को ये था, दीदी भी मेरे को कहते थे पढ़ ले तूने क्या करना है, छोड़ तू पढ़। तो मतलब मैंने सोचा ना यार ये तो नाइंसाफी है। मन ही मन में कहना, मन में तो आता है ना, मन में आता था। ये हाँ। तो दोनों याद सुनेंगे। उनको मैंने कभी बोला नहीं कि मैं सच्ची में डरती थी पूछने के लिए कि मैं गा लूं। दिलजीत पाजी ने कैसे रीच आउट किया था आपके? जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिक्सिंग, उनकी कॉल आई थी। तो इतनी फेमस फ्रेंचाइजी एंड थर्ड पार्ट आते ही बिकॉज ऑफ एन आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मूवी प्रमोट ही नहीं हो पाई मुझे लग रहा है सही तरीके से। आज इस गाने की प्रमोशन करते हैं। ठीक है, दो बोल। रहन दे वे हाथ तेरे कन्ना नू लवा दूं, छड़ पर छड़ सारी दुनिया भुला दूं। क्या प्लान्स हैं? यूएसए टूर हो रहा है? यूएसए भी है और कनाडा भी है शोज। डैलस है पहले 2 मई का, हाँ। और 25 अप्रैल का है मेरा सियाटल। तो उसके आगे भी अभी मतलब डेट्स फाइनल होनी है, तो मैं अपने सोशल हैंडल्स पे डाल दी जाऊंगी। अभी एक रिसेंटली गाना है आपका जी, व्हिप। डॉक्टर ज़ूस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इट्स ऑल गॉड्स प्लान। तो एक दिन सडनली मेरे को कॉल आई डॉक्टर जूस जी की। उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी ना टोन यूनिक है, फ्रेश है। तो जब अपनी तारीफ ऐसे सुनते हैं ना, अच्छा तो बहुत लगता है भाई। डॉक्टर जूस जी आप सुन रहे हैं तो मेरे को अच्छा लगता है जब आप तारीफ करते हो। हम सबने देखा कि सिद्धू पाजी के साथ क्या हुआ, एंड सबको पता है कि पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर एक राइवलरी का सीन भी बहुत ज्यादा रहता है। क्या आपको कभी किसी तरीके के थ्रेट्स आए? सब जगह ऐसे हो गया था। 5 मेरे को इतनी सारी कॉल्स आ रही थी, क्या हो गया कैसे। मैं कुछ नहीं हुआ, सब सेट है हमारी, मतलब अपनी तो कोई इंटेंशंस ही नहीं है ऐसी। मेरे को ये पता है कि जिसने कुछ करना है उसने कर ही लेना है, और जो हेरा फेरियां करते हैं वो हेरा फेरियां में ही रह जाते हैं। ये चीजें बहुत साल वेट करने के बाद मिलती है ना, तो इतना अच्छा लगता है। ये आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इस फीलिंग के लिए कोई गाना बना है? मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगिया वे हानिया, वे दिल जानिया तू नेड़े नेड़े रहे न दूर किते जा। हाय जैस्मिन, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसी चल लाइफ? लाइफ सो फार भागम भाग चल रही है, लेकिन अच्छी है। इंजॉय कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि काम के साथ साथ इंजॉय तो करना ही चाहिए ना। अच्छा चलो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर अपने आप को 3 शब्दों में, सिर्फ 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो, नॉट एज अ सिंगर, नॉट एज अ पार्ट ऑफ द अख्तर फैमिली, राइट? अपनी फैमिली लीनिएज को भी एक तरफ छोड़ देते हैं, तो अपने आप को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करोगे? 3 शब्दों में अगर मैं अख्तर फैमिली के साथ ना डिस्क्राइब करूं, तो मैं मतलब सिंपल सी लड़की होती और सिंपल फैमिली से होती, ये भी कह सकती हूँ, और ना मैं सिंगर होती। ऑब्वियसली है ना, ऑपोजिट तो मैं यही कहूंगी, है ना। बट ऐसा नहीं लगता कि मतलब अगर अख्तर फैमिली से नहीं भी होते और डेस्टिनी यही होती तो भी तो आप सिंगर हो सकते थे? कई बार ऐसे होते हैं कि क्योंकि अख्तर फैमिली में जन्म लेना ही मेरे लिए बहुत, ये गॉड का गिफ्ट ही है। सो ये गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि हमें जो गायकी है वो फैमिली से ही तो मिली है, बाय बर्थ मिली है। सो उसके बाद जाके मैं कह नहीं पाऊँगी कि मैं फिर भी सिंगर होती, क्योंकि जब दादाजी, परदादाजी, पापा, सिस्टर, ब्रदर सारे इसी लाइन में हैं, तो आई थिंक सो वो सिस्टम चलता आ रहा है ना, जो मैं आगे कैरी कर रही हूँ। लुधियाना के एक घर में एक लड़की का जन्म हुआ जहाँ पे संगीत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट था, राइट? सबसे पहली मेमोरी क्या है आपकी साउंड की? क्या याद आता है जब मैं संगीत की बात करता हूँ? कोई ऐसी याद है जब मैं बोलूँ म्यूज़िक,
तो वो आपको ट्रैवल करके वहाँ ले जाए उस मोमेंट पे, उस पहले मोमेंट पे जो आपको संगीत की याद दिलाता है, कहते हैं ये था वो मोमेंट जब मुझे समझ में आया कि दिस इज़ म्यूज़िक, दिस इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक? वैसे तो हमेशा कुछ भी हम डिसाइड करते हैं ना जाने अनजाने में हम बचपन में ही कर जाते हैं। सो वो बचपन में ले गया मेरे को। आपने जैसे ही बोला तो मैं काफ़ी साल पीछे चली गई हूँ, जब मैं स्कूलिंग थी मेरी। तो तब होता था, मेरी आदत थी मैंने गाने सुनने, म्यूज़िक सुन सुन के काम करना, लाउडली लगा के पूरा घर पे, है ना, घर सर पे उठाया होता था मेरा पूरा। तो मेरे को ये होता था कि जो भी मैं सुन रही हूँ यार, मेरे को ना अच्छे से मेरे को आना चाहिए। मैंने बाकायदा मैंने कॉपीज लगाई हुई थी, वही गाने सुनने, वही लिखते जाना खुद ही और उसको याद करना। फिर मेरे को ये होता है कि कभी हमारे घर पे कोई महफिल होगी ना, क्योंकि घर पे तो माहौल तो रहता ही था, मेरे को तब भी ये होता था अगर मेरे को गाना पड़ा तो मेरे को गाना आना चाहिए तो मैं सुनाऊंगी। ऐसे तैयारी चलती थी मन ही मन में। अच्छा। घर पे नहीं बोलती थी कि मेरे को प्रोफेशनली मेरे को मतलब आना इधर। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं था। मतलब चोरी वाली तैयारी कह सकती हूँ कि ये हाइड था कि मैं बैक एंड पे काम चल रहा है। जैस्मिन अपनी तैयारी कर रही थी स्कूल टाइम से ही। सो बहुत सारे गाने मैंने लिखते जाना, गाते जाना, पाकिस्तानी गाने, है ना। तो मतलब ऐसे रात तभी मेरे को ऐसे हो गया था कि यार फिर मतलब थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मेरे को आवाज़ दी और अख्तर घराने में मेरे को जन्म दिया, भेजा। तो मतलब जब आपको परमात्मा की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता है उसको इन्हांस करने में हम लगे होते हैं। लेकिन मेरे को पता चल जाता था कि मैं यहाँ से गड़बड़ कर रही हूँ, यहाँ से मेरा सही है, यहाँ से मेरा गलत है। तो उसमें मेरे को मज़ा आता था जब हमें मतलब परमात्मा ने ये चीज़ दे रखी है ना, तो क्यों ना हम उसको और भी निखार लें। सो स्कूल टाइम से ऐसे था, फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, कॉलेज में करना। सो ऐसे जर्नी चलती गई। तो मेरे से पहले तो फैमिली में दीदी गा रहे थे ना, तो जब मेरी बारी पता नहीं आनी थी या नहीं आनी थी, ये भी मैं सच्ची कह रही हूँ। तो पता नहीं कैसे मम्मा के मन में आया कि मेरे को उन्होंने ही पूछ लिया कि ऐसे ऐसे करके ना एक शो है, तूने करना है। अरे मैं तो रेडी थी पहले ही। अंदर से चिक्के मार रहा था अंदर से इंसान। अरे मेरी पूरी तैयारी, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने यस करी। मैंने 2 दिन वो पूरे गाने रटे और मेरे को आज भी, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है कि 30 गाने मेरे को ऐसे ही याद थे विदाउट एनी कॉपी। मेरे को ये था कि मैंने गाना है बस। मतलब ये देखो कि वो तैयारी चोरी चोरी तो चल ही रही थी, तो मतलब जाके सीधा मैंने स्टेज पे ही गा दिए 30 गाने। 30 तो नहीं, टर्न मतलब उतने नहीं गा पाते हम। लेकिन मेरी तरफ से तैयारी थी कि अगर ये फरमाइश आ गई तो मैं ये भी गाऊंगी, अगर ये गाना उन्होंने पूछ लिया तो मैं ये भी गाऊंगी। कितनी देर की परफॉर्मेंस थी? पहली परफॉर्मेंस पहली 2 घंटे की। 2 घंटे? या वाह। तो मतलब तब से ही डिसाइड हो गया था कि नहीं यार, करना तो यही है, म्यूज़िक ही करना है। फिर स्कूल टाइम में स्टार्ट कर दिया था, कॉलेज में भी म्यूज़िक लिया, +1 +2 में भी म्यूज़िक लिया। तो फिर आगे तो MA BEd में फिर मैंने म्यूज़िक में ही रखा कि मतलब जाना है तो फिर इसी लाइन में जाना है। बट कोई ऐसी आवाज़ तो होगी ना मन में जो आपको अपने पुराने दिनों पे ले जाती हो? कोई एक सिंगर हो या कोई एक आर्टिस्ट हो सकता है वो आपके खुद के फादर साहब हों, जो आवाज़ अगर आंख बंद करके सोचो कि यार हाँ ये है जिसने मुझे लाइफ टाइम के लिए इंस्पायर कर दिया कि संगीत ही मेरा जीवन हो सकता है? स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी सॉन्ग्स मैं बहुत सुनती थी, पाकिस्तानी कैसेट्स घर पे होती थी। बहुत सारे गाने सुने मैंने, गुलाम अली खान साहब के, आफशां बेगम जी के। सो मतलब उनको सुन सुन के मेरे को ऐसे होता था कि तैयारी करूँ, गाना गाऊँ। नूर जहाँ जी, सो मेनली जो पहली मेरे को लगन लगी, वो देखो मेरे को वो एल्बम अभी याद आ गई कि वो कैसेट में लेके आई थी जब, है ना। तो वो मैंने इतनी सुनी, घर पे इतनी सुनी, काम करना, उसको सुन सुन के गाते जाना। उसमें काफ़ी सारे गाने थे, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, खौरे माई कित्थे रह गया। और उसमें एक और गाना था, अज मेरियां कालियां जुल्फां ने तेरे दिल ते कीती छां सजना, मैनू अपने सारे गम दे दे, मैथों ले ले सब खुशियां सजना। और इसके साथ साथ बॉलीवुड में जाएं तो लता जी एंड श्रेया घोषाल, है ना, सुनिधि चौहान। सो इनको भी मैं काफ़ी सुनती थी, है ना। तब मैं नेहा के गाने भी बहुत सुनती थी, नेहा कक्कड़ के। तो मतलब काफ़ी चीज़ों ने मतलब ऐसे कर रखा था कि यार, फिर मैंने लाइव स्टेजेस देखनी निकाल के कि कैसे कैसे करते हैं ना।
सो धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब डिसाइड तो पहले हो ही जाता है, तभी तो हम उस पर काम करते हैं ना। इसीलिए आई थिंक मैं लगी हुई थी म्यूज़िक में ही, तो डिसाइड हो गया था ये। मेरे को नहीं पता मैंने कब डिसाइड किया, लेकिन हो गया था। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं डे कि मतलब मेरे को ऐसे हो कि मैंने हाँ, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि पता नहीं परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी मम्मी से। कहेंगे कि चलो बेटा नहीं, क्योंकि इनको ये था कि पढ़ रही है, चलो पढ़े तो अच्छी बात है ना। मेरे को सच्ची में डर था मन में कि पता नहीं परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो इसीलिए कभी स्पेसिफिकली मतलब वो पर्टिकुलर मैंने ऐसे माइंड में बनाया नहीं था कि हाँ ये मतलब बोलूँगी या ऐसे था मन में, लेकिन कि करना यही है। कहीं ना कहीं कॉलिंग थी, बट एक डर भी था कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जब आप फैमिली के उस एनवायरनमेंट में होते हो ना, जहाँ सभी संगीतकार हैं, सभी कलाकार हैं जो कर रहे हैं, तो क्या मुझे इतने लोगों में मौका मिलेगा? क्या मुझे मेरे घर वाले ही मौका देंगे वो करने का? क्योंकि आप छोटे हो, राइट? तो आपके आगे भी और लोग थे जिन्होंने करना था। कैसी फीलिंग होती है? मैं ना डीपली जानना चाहता हूँ, क्योंकि अख्तर सर ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर नहीं, मैं बोलूंगा कि पंजाब की रियासत में अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कि 100-150 साल की लीनिएज लेके चलता है, राइट? जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि ये एक गिफ्ट है, या फिर ये भी एक तरीके का प्रेशर था कि यार ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मुझे भी कुछ हासिल करना होगा अपना खुद का? बिल्कुल, मेरे को इस बात से ना कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। जैसे जब मेरे भैया शहनाज अख्तर सारेगामापा में गए, तो ही इज़ एक्चुअली ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन आवर फैमिली। सो जो वो गा जाते हैं, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती है ना शब्दों में। तो जब वो वहाँ पे गए, तब मैं नॉर्मल नहीं कहूँगी चलो, कि एक बॉलीवुड की सिंगिंग, हमारी सिंगिंग टोटली डिफरेंट है ना। उनका जो म्यूज़िक डिज़ाइन है टोटली डिफरेंट है, क्लासिकल। सो मूवीज़ के जितने भी गाने होते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल की बात हो जाती है ना। सो पंजाबी म्यूज़िक नाउ दिस डेज नो डाउट ऊपर है, बहुत ऊपर है। बट एक मैं उस फॉर्म में बात कर रही हूँ कि औखा और सौखा है ना। उस चीज़ में पंजाबी तो मैं गा ही रही थी, मेरे लिए तो सौखा था। जब शहनाज भैया को मैंने अचानक देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं स्टेज पे, है ना। इतने मतलब हमारे लेजेंड सामने बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, तो ये तो कमाल कर ही जा रहे हैं। तब मेरे को ऐसे लगा, जैसे आपने बोला कि प्रेशर है ना, मेरे को लगा यार तू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कुछ सुनती भी नहीं, तू तो गाती भी नहीं, है ना। तो फिर मैंने हिंदी पे भी अपना थोड़ा फोकस किया कि मैं अब बॉलीवुड गाने सुनूं। तो मैंने ये भी करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप इंस्पायर होते जाते हो कुछ चीज़ों से, फैमिली से, है ना। जब फिर आगे आपको कुछ चीज़ें आप सीखने जाते हो, तो आगे सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। जब आप सच में सीखना चाहते हो ना, तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। सो उसके बाद मैंने बॉलीवुड गाने सुनने स्टार्ट किए, है ना। सुनिधि चौहान जी, मेरे को अब भी याद है, नी में कमली कमली, वो मैंने स्कूल टाइम ही सुना, और उस पे डांस भी करना लगा के। ऊपर हमारे म्यूजिक रूम बना हुआ था, वहाँ पे मैंने इतना डांस करना, काम भी भूल जाते थे, मम्मी से डांट भी पड़ती थी कई बार। मम्मी ने ड्यूटी लगानी काम पे कि दूध उबल ने रखा है, ध्यान रखना, दूध उबल के फट जाता, पतीला सड़ जाता था। हम ऊपर अपने म्यूजिक रूम में मस्ती कर रहे होते हैं, मैं और मेरी मासी जी की बेटी, है ना। सो दोनों हम मतलब भूल ही जाते थे काम, तो उसको भी बड़ा शौक था। कहीं ना कहीं संगीत में इंसान इतना मलंग हो जाता है ना कि उसको फिर कुछ और दिखता ही नहीं है, वही उसकी दुनिया हो जाती है। कई चीजें तो वो अब सुनेंगे, वो मेरे को पता है कि हमने ये चीजें करी हैं। जो हम एक लेगेसी की बात करते हैं, आपके परदादा उस्ताद एसएच खान साहब पटियाला का जो दरबार था उसमें परफॉर्म किया करते थे। हाँ जी, राइट। कभी ऐसा महसूस होता है कि यार वो विरासत जो छोड़ के गए हैं, उसका भार आपके कंधों पे है, क्योंकि आपके परिवार में सभी संगीतकार हैं, राइट। उनमें से एक होते हुए भी उस वजन को महसूस किया जाता है? पहली बात तो मैं हमेशा
अब जाके महसूस होता है कि पहले तो हम लगे रहते हैं कि यार ये चीज़ करनी है, बरकरार रहे, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इतना खाली फील होता है। लेगेसी को पहले बड़े सिस्टर गुलेज अख्तर, फिर शहनाज भैया, साहिल अख्तर, तो मतलब सारे अपनी उसमें लगे हुए हैं कि चलो, एक तो सबका पैशन ही बन चुका है ना ये। तो दूसरा आई थिंक अल्लाह ताला को उन्होंने हमसे सबको दूर कर दिया, दादाजी को, दादी जी को, पापा को, है ना। सो हम बड़े छोटे थे जब हमारे पापा चले गए। सो हमारे पापा का सपना था कि मेरे शहनाज भैया इतने बड़े सुपरस्टार बने। सो मतलब तब से हमें वो चीज़ आज भी मन में रहती है कि यार उनका कितना ये मतलब सपना था कि मेरे बच्चे इतना नाम कमाए। तो आज हमें ये फील होता है कि आज अगर वो होते तो शायद इस मुकाम का मज़ा कुछ और होना था। हमें भी मतलब कुछ अलग फीलिंग होती कि यार हमारे पापा गर्व से कह रहे हैं, क्योंकि वो उनका बहुत था, ये स्वभाव था उनका। मतलब तभी शहनाज भैया छोटे से तब भी उनको ऐसे था कि मेरा बेटा इतना अच्छा गाता है। तो मतलब वो चीज़ें हम बहुत मिस करते हैं। और अपनी तरफ से हमेशा कोशिश है कि इस घराने को, अख्तर जो हमारे साथ नाम जुड़ा हुआ है, उसको हम मेंटेन कर पाएँ और भी बुलंदी पे लेके जा पाएँ, है ना। सो हम तो इसी मेहनत में लगे हुए हैं। यार इंसान चले जाते हैं और उनकी यादें रहती हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर से कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मोटिवेट तो करती ही होंगी कि यार मेरे परिवार की लेगेसी ये है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बचपन से बताई जा रही थी कि यार तुम्हारे परदादा उस ज़माने में दरबार में, राइट, रॉयल म्यूज़िकल लेगेसी को लेके इतने ज़्यादा एम्बिशियस थे कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में अपना नाम किया। कुछ ऐसी कहानियाँ मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ जो आपको अपने रूट से और भी ज़्यादा कनेक्टेड रखती हैं। एक्चुअली अब भी जब मैं मतलब बाहर भी जाती हूँ ना शो करने, जिनको एक्चुअली में पता है अख्तर घराने का, जो संगीत को प्यार भी करते हैं ट्रूली, सो मतलब वो जब बातें करते हैं ना तो मैं मतलब ऐसे होती हूँ, पूरा मतलब हैप्पी होती हूँ कि यार जैसे आपने अभी बात करी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब सुनते हैं ना, तो जब वो मोमेंट होती है ना तब फिर ये फील होता है कि यार वी आर डूइंग राइट, कि हमें यही करना था और हम यही करेंगे, क्योंकि उनका नाम पहले से ही मतलब हम तो वहाँ तक अभी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कितने साल हो गए ना। सो हमारे दादाजी काका खान जी, कीड़े खान शकीन ताया जी, और मेरे पापा लेट श्री दर्शन खान जी, है ना। सो उन्होंने तो मतलब उनके तो इतने बड़े बड़े संगीत को लेके सपने थे, और घराने को उन्होंने इतना संगीत के दायरे में, औरे में इतना मेंटेन कर रखा था ना। सो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं, और जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ, जब ये जिक्र सुनती हूँ तो मेरे काम में ना पावर डबल आ जाती है उससे, कि यार कितना अच्छा लगता है ये जब सुनते हैं। तो फिर ऐसे भी लगता है यार गए तो उनको कितने साल हो गए, लेकिन जब आज भी कोई उनका जिक्र करता है ना, तो फिर हमें फील होता है कि मतलब खुशी फील होती है कि वी आर ऑन राइट वे। क्या कहानियाँ सुनाते हैं लोग? जैसे कहते थे कि आपके मेरे पापा का जब कभी भी कोई जिक्र करता है, जहाँ मेरे ताया जी का जिक्र करता है, या है ना दिलशाद अख्तर भैया का भी जिक्र होता है, तो बाहर मतलब हमें ये लगता है कि उनकी लाइव सिंगिंग की मतलब मिसाल दी जाती है कि यार क्या बात था। कई बार ये कहते थे कि अगर साउंड बंद होगी या कुछ भी नहीं है तो वैसे ही फाड़ देते थे स्टेज को, है ना। सो मतलब ये चीज़ें सुनते हैं तो हम ऑब्वियसली, है ना, हमें ये होता है कि चलो वी आर ब्लेस्ड कि हम इस फैमिली से हैं, तो इसको मेंटेन करना है, मेंटेन करके रखना है। आप काफ़ी छोटे थे जब आपके फादर साहब का इंतकाल हुआ, क्या यादें हैं आपके मन में उनकी? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जो कि म्यूज़िक से अलग हों। संगीत की बातें तो होती रहेंगी, राइट, बट एक पिता की परछाई जो होती है ना, वो ये ना हमें, वैसे मेरे को हमेशा अफसोस रहता है इस चीज़ का, क्योंकि वो बहुत जल्दी चले गए, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन शिकवा भी किससे करें, है ना, परमात्मा से नहीं कर सकते, रहता है लेकिन
जैसे हम सुनते आए हैं कि जो लिखा है होना वही है, पर मैं फिर भी कहती हूँ कि ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए था, कि हमें थोड़ा समय मिलता, थोड़ा और समय मिलता, कि हम उनकी यादें, उनकी बातें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती है ऐसे ज़िक्र करने के लिए। मेरे बचपन की है कुछ यादें, मेरे को याद भी है, हमेशा मैं करती हूँ ज़िक्र। जैसे मेरे को याद रहता है कि कभी कभार हम किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे पापा के साथ, तो एक बार मैंने और शहनाज भैया ने बस पे सफ़र किया पापा के साथ, नान के हाउस जा रहे थे हम। तो मेरे पापा पता नहीं, हम दोनों छोटे छोटे थे, मेरे पापा पता नहीं क्या लेने के लिए उतरे, स्टॉप नहीं आते, हाँ जी, तो स्टॉप पे एक पे रुके, तो वहाँ से जैसे कुछ सेकंड्स के लिए तो सवारियाँ उतरनी है, तो चढ़नी है, उसके लिए बस रुकती है, पापा उतरे कुछ लेने के लिए, मैं रोने लगी, पापा तो उतर गए, रह गए, वो तो पीछे रह गए बस आगे चली गई, जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाली खिड़की से पापा आ रहे हैं। कुछ ऐसी यादें। तो फिर जैसे मैंने बताया मैरिज फंक्शन की, फिर कुछ बचपन की घर की यादें भी हैं, जिस दिन वो गए हैं उस दिन की भी काफ़ी सारी यादें। उस दिन हम सारा दिन घर पे ही थे, तो स्कूल से मैं आई हूँ उसके बाद पापा घर पे ही थे, तो काफ़ी सारा उस दिन फ़न किया। उस दिन बड़े फ़न के मूड में थे वो, है ना, मम्मी के साथ भी मजाक कर रहे हैं। तो जो सामने हमारा घर था, एक नेबर्स है ना हमारे, मामा जी मामी जी, उनके साथ भी वो आमने सामने से बातें हो रही हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं। तो कई बार स्कूल टाइम जाते हुए हमें पैसे देना, तो मतलब मैं और शनाज भैया, शमशाद भैया, हम हमारे स्कूल के पास ही था, घर के पास ही था स्कूल जहाँ पे हम जाते थे तब। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं। तो मतलब अफसोस रहता है कि काश वो होते, थोड़ा और समझ रहते हमारे पास, तो और सारी मतलब बहुत सारी हमारे पास यादें भी होती, और वो अपनी अपनी ज़िंदगी को जी के जाते। बहुत अर्ली एज में चले गए। आई थिंक ही वॉज ओनली 33 दैट टाइम। राइट। तो कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। राइट। तब पता क्या है, मतलब जैसे दिलशाद भैया जब गाते थे तब तो फिर भी सोशल मीडिया पे वो तो है जी। पापा का, मतलब सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है जी। हाँ, उनका तब है ही नहीं था, तब हम भी अवेयर नहीं थे, वो भी नहीं थे। तब तो ये था कि गए, जैसे अखाड़े लगते थे, मेले लगते थे, वहाँ पे जाना, उन्होंने गाना। तो रिदम प्लेयर भी थे मेरे पापा, है ना, जैसे ढोलक प्ले करते थे, हारमोनियम भी प्ले कर लेते थे, मतलब गाते तो थे ही, मतलब सारी चीज़ें। हमारे पास कुछ भी नहीं है उनकी यादों के लिए, मतलब जो हमारे पास मेमोरीज है वही है। अगर सोशल मीडिया होता तब तो हमारे पास कुछ ना कुछ बहुत कुछ होता। बट मैं वही बोलूँगा ना कि सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है, बट सोशल मीडिया ना होते हुए भी अगर एक इंसान को उसके नाम से ही और उसके काम से ही आज भी लोग याद करते हैं, तो वो इंसान कैसा होगा, उस इंसान की ऑरा कैसी होगी, उसकी कला को जिसको आज भी लोग याद कर रहे हैं। हम कहेंगे कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे, राइट, जिनका नाम था, जाना तो सबने एक दिन, बट अगर एक इंसान के नाम से उसको आज भी याद किया जा रहा है तो वो भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। काफ़ी यंग एज में वो चले गए। उनके जाने के बाद पूरी फैमिली को कहा जाता है कि आपकी सिस्टर ने काफ़ी संभाला। हाँ बिल्कुल। राइट। वो फेस कैसा था घर में तब? मतलब एक हिसाब से सब रास्ते बंद हो जाते हैं, आपको पता है ना, एक बार तो सिस्टम सारा ही कितना टाइम तो मम्मा को ही हैंडल होने में लग गया। फिर मम्मा को ये था कि चलो आगे मेरे बच्चे हैं, वी आर 5 ब्रदर सिस्टर्स, 3 ब्रदर्स 2 सिस्टर। सो उसके बाद मम्मा का सारा फोकस ही हम पे हो गया कि मैंने अपने बच्चे पढ़ाने लिखाने हैं और कुछ बनाना है ज़िंदगी में। सो उनका शुरू से ही फोकस था कि स्टडी तो ज़रूर मेरे बच्चों की मैंने करवानी है ना। तो क्योंकि हमारा जो हमारा पहला पिंड है कोटकपूरा वांदजटाना फरीदकोट, तो वहाँ पे जो मेरे जैसे बाकी फैमिलीज़ में काफ़ी एजुकेटेड थे, तो मम्मा को ये था जब वो शादी करके मैंने अपने बच्चे पढ़ाने भाई, तो मम्मा ने ये सोचा। उसके बाद दीदी तब आई थिंक 9th और 10th में थे तब,
जब पापा की डेथ हुई, मैं 7th क्लास में थी, दीदी 10th में थे। तो फिर दीदी ने पहले स्टार्ट किया सिंगिंग में। जी। वो भी कैसे हुआ, दीदी कॉलेज के किसी फंक्शन में गए थे, यूथ फेस्टिवल में गा रहे थे, तो वहाँ पे सुखविंदर सुक्खी बाजी जिनके साथ पहला गाना आया जी। था, उन्होंने सुना। उसके पहले ही दीदी ने लाइव शोज वगैरह तो स्टार्ट कर दिए थे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अर्निंग भी तो ज़रूरी थी घर पे, है ना, ज़्यादा ज़रूरी होती घर हैं। की ज़रूरत थी। तो उसके बाद जैसे उन्होंने मतलब उन्होंने सुना, वो एज अ जज आए थे वहाँ पे, जी। तो उन्होंने सुना। उसके बाद उनकी कॉल आई कि ऐसे ऐसे करके गाने करने हैं, तो उन्होंने फिर आई थिंक बुलाया गाने के लिए, तो फिर फुल एल्बम एक कर ली थी, तो जिसमें से एक गाना पूरा हिट हो गया। तो उसके बाद गुरलेज़ अख्तर एज अ सुपर आर्टिस्ट, सुपर हिट आर्टिस्ट सबके सामने। सो वो मोमेंट हमारे सबके लिए ऐसे थी कि यार लाइफ चेंजिंग। लाइफ चेंजेस। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी उस टाइम पे घर में? फाइनेंशियल वैसे अगर हम बच्चे अपनी बात करें तो मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मम्मी ने हमें किसी चीज़ से रखा हो कि बेटा ये नहीं हो पाएगा या ना, नहीं। हम तक नहीं आने दी उन्होंने चीज़ें। मम्मी ने मतलब एज अ फादर, एज अ मदर, दोनों रोल निभाए। वाह। मतलब फिर जब स्टार्ट किया तो हमारी फैमिली में लड़कियां नहीं गाती थी, है ना, तो फिर उसके लिए भी पूरी सपोर्ट में खड़े कि नहीं मेरे बच्चे, मैंने देखना है क्या करना है, पढ़ाने लिखाने या शादी करनी है या गंवाना है, वो मेरे बच्चे मैं देखूंगी। सो मम्मा ने स्टैंड लिया, और मेरे मामा जी हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे शुरू से। मम्मा और मामा जी मतलब एक जन जान है, जो बोल दिया सो फतेह काम, जो एक जने ने बोल दिया डन। सो फिर उन्होंने बोला कि फिर एक बार तो सब ऐसे हो गए कि कोई बात नहीं, सब पीछे पीछे पीछे, जब नाम हो जाता है फिर तो चलो सब प्यार करते हैं, तो मतलब ट्रू, है ना। तो मतलब ऐसे हुआ। फिर बाकी कुछ चीज़ें आई थिंक हम ज़्यादा सोचते हैं, प्लान्ड ही होती हैं। बट कहीं ना किसी एक इंसान को उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जिस इमोशन के साथ आपने बोला ना, राइट, आई विल से आपकी मदर वाज द सुपर वुमन ऑफ द फैमिली। उन्होंने हर उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया, उससे लड़ा कि नहीं मेरी बेटियां हैं, करेंगी तो करेंगी। कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी थी, राइट। बट उस एनर्जी के अंदर, उस माहौल के अंदर छोटे होते हुए, राइट, आपने कहा कि मुझे कभी ऐसा लगा कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। सच्ची में ऐसे था, क्योंकि तब दीदी इतना काम कर रहे थे। मतलब ये क्यों लगा था मेरे को, दीदी ने ज़रूरत में स्टार्ट किया था, है ना बात। तब तो ये था कि मैं तो पढ़ रही थी, घर वालों को ये था, दीदी भी मेरे को कहते थे पढ़ ले तूने क्या करना है, छोड़ तू पढ़, तू स्टडी में अच्छी है, तू पढ़। तो मतलब मैंने ही सोचना यार ये तो नाइंसाफी है, मन ही मन में कहना, मन में तो आता है ना, मन में आता था। ये हाँ। तो दोनों याद सुनेंगे, उनको मैंने कभी बोला नहीं कि मैं सच्ची में डरती थी पूछने के लिए कि मैं गा लूं, है ना। हम महफिल में किसी फंक्शन में घर पे बैठे तो मैं खूब गाती थी प्रोफेशनली। मतलब मेरे को नहीं लगता था मैं कभी कह पाती या मतलब शुरू करना। क्या ख्वाहिशें रखना सेल्फिशनेस जैसा फील होता है जब आपका परिवार कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा हो, ऐसे फेज में हो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार अगर मैं कुछ बोलूंगी तो हो सकता है कि मुझे ना बोल दिया जाए या फिर मुझे साफ इनकार कर दिया जाए कि तुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सेल्फिशनेस फील होती है उस टाइम पे? मतलब मेरे को ये लगता है दैट टाइम अगर वो मेरे को मना भी कर देते, है ना, तो मैं शायद मान जाती, क्योंकि हम उस माहौल में पले थे, वैसे वैसे फेसेस देखे थे कि घर वालों की बात को डिनाई नहीं करना था। मेरे को तो वैसे मैंने शुरू से नहीं किया, शुरू से नहीं किया। मैं सब सुन रहे हैं, सच कह रही हूँ सच्ची नहीं किया ना, तो तब भी मेरे को ये होना था कि चलो कोई बात नहीं है ना, अगर ऐसे है तो नहीं किया मैंने शुरू से। पर कई बार ऐसे होता है कि अगर आपका कुछ गोल है लाइफ का, आपके कुछ सपने हैं, तो वो जिसके पास मैसेज जा रहा है वो तो सुन रहा है ना आपकी, है ना। सही बात है। तो परमात्मा ने घुमा फिरा के जैसे भी करके वो गेम पड़ गई। दिलशाद भाई को याद आती है? हाँ, दिलशाद भाई का जहाँ भी जाते हैं जिक्र होता है, वो मतलब उनका तो कैसे याद करते हैं उनको? क्या 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 मेमोरीज है, क्या फीलिंग्स हैं उनके साथ हमारी? जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम दिलशाद भाई की ना डेथ से पहले ही हम एक ही घर में रहते थे,
पापा उनके साथ मतलब इकट्ठे काम पे जाते थे, है ना, पता ही है जैसे सबको। तो हम एक ही घर में रहते थे, बहुत सारी मेमोरीज हैं, कुछ तो जो हमें याद भी नहीं, मम्मी बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके ऐसे होता था। फिर ऐसे होता है कि जो हम आपके साथ जो चीज़ें जुड़ी होती है ना, आप अब भी उनके बारे में सुनते हो तो आप अटैच्ड होते हो ऑलरेडी, है ना। सो उनकी जो बताई हुई बातें भी वो भी हमें इतनी सारी याद है। मेरे को वो घर भी कई बार ऐसे याद आता है कि क्योंकि वो अभी भी वहीं पे है ना घर, तो वो भी याद है। बहुत सारी मतलब चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसे धुंधली धुंधली याद आती क्योंकि तब तो मैं बहुत छोटी थी। 96 में उनकी डेथ हुई है, दिलशाद भाई की। तो वैसे उनके तो गाने ही ऐसे हैं, उनका म्यूज़िक ही जो उन्होंने दिया है, तो वो तो तभी हिप हॉप गा गए जो आज मतलब शुरू हुआ। उनका फेवरेट गाना कौन सा था जो आपका फेवरेट था मेरा उनका गाना? वैसे तो मैं उनके काफ़ी सारे सुनती हूँ। एक तो मन विच वसदे सजना वे रहना अखियां तो दूर, तुम की जाने सजना वे, मैं थे किन्नी मजबूर, ये गाना भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कभी सोचा है कि उनका कोई गाना रीमेक करो? सोचा नहीं, अब सोच सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट के हाँ, बाद हो सोच सकता है कि सकते कुछ हैं। ऐसा किया जा सकता है सोच कि सकते हैं या दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट एक इंसान जिसने बहुत कुछ खोया हो, राइट, उसके लिए कभी कभी लोगों को एंटरटेन करना, राइट, थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता होगा? आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। मैं ना जानना चाहता हूँ कि यार एक आर्टिस्ट के अंदर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है कि सब कुछ खोते हुए भी वो मंच पे जाता है और लोगों को एंटरटेन करता है। देखो, मेरे को तो ये लगता है कि आर्टिस्ट तो भगवान ने ना बहुत यूनिक बनाया है, सच्ची में। कैसे? कितनी बार मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट के बाद भी मैं शो पे गई हूँ। मेरे नानी जी एक्सपायर हो, मैं शो पे गई। मेरे मामा जी एक्सपायर हो, मैं शो पे गई। ठीक है, मतलब उस दिन हो सकता है परफॉर्मेंस में मेरी तरफ से मतलब 100 से 70-80% मैं दे पाई हूँ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, ये हमारी जॉब है। सो मेरे को लगता है कि भगवान ने सच्ची में मतलब बहुत पावर दी है आर्टिस्ट को। मतलब एकदम से मूड को अपने को स्विच कर लेना, है ना, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं आज भी सोचती हूँ कि हमारा शो है ना, अगर मेरा 1 घंटे पहले मेरी तबीयत भी खराब है, मेरी एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मेरा ब्रदर मेरे को डॉक्टर के लेके गया, इंजेक्शन मेरे लगे, हॉस्पिटल में मेरे को 1 घंटा रखा, और 1 घंटे के बाद मैं फिर रेडी थी कि चलो शो पे तो जाना ही है। इतनी पेन में भी मैं शो करके आई थी। सो आई थिंक सो ये जब हम अपने काम को हर तरीके से 100% उसी को देना चाहते हैं तो फिर आई थिंक ये हो जाता है। नहीं, एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब देखो, एनर्जी जो सामने हमें सुनने आए हैं, देखने आए हैं, प्यार करते हैं सब, सो उनके लिए एनर्जी आती है। बट वो तो आपका दर्द नहीं समझ रहा ना, उसको तो नहीं पता कि क्या हुआ है अंदर से, तो चिखे मार रहा मैं होता ना समझती हूँ, इंसान। पर हमें किसी को अपना दर्द नहीं समझाना ना, ये भी एक है बात। हमें किसी को अपना दर्द समझाना ही नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो समझाना ही नहीं है। नहीं, मैं गई हूँ काम पे, अपना काम करके आऊँगी, जो अगर चीज़ मेरे मन में है तो मैं मतलब अपने तक ही रखूँगी, मैं अपने से ही बात करूँगी, मेरा तो ये फंडा है। तो शो तो पहला जितना रोना है रो लो। हाँ बिल्कुल, शो पे बिल्कुल सेट जाओ, उसके बाद चाहे फिर मेरा मूड ऑफ हो, पर मैंने शो अच्छा करके आना है। स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज, मतलब हाँ अजीब है ना लाइफ है कितनी, अजीब। है ना, हाँ। कि आप कई बार सोचते हैं कि यार मतलब सबसे ज़्यादा इस टॉपिक पे अगर बात चली तो सच्ची में आर्टिस्ट की लाइफ ही ऐसी है। बाकी कोई जॉब पे वो भी छुट्टी ले लेगा, कोई कुछ भी कर रहा है वो छुट्टी ले लेगा, आर्टिस्ट की कोई छुट्टी नहीं होती, उसके काम पे से उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। उसने शो पकड़ रखा है तो पकड़ तो रखा करना है। ही है, हाँ, उसकी जॉब। एक बात बताओ, भाई बहनों में कभी ऐसा फील हुआ है, जेलसी वाली फीलिंग आई है? नहीं, मेरे को तो नहीं भाई, कभी नहीं, किसी से भी नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ऐसे लगता है मेरा सिस्टम ही अलग है। आपकी बहन आपके आइडल रही है कभी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले से ही परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने तो मतलब
और परमिशन ही अगर मैं बोलूँ तो पहले उनको मिली है, तो उनको देख के तो मेरे अंदर आया ना कि यार मैं भी गा सकूंगी, मैं इस लाइन में प्रोफेशनली आ पाऊंगी, उनको देख के ही आया। सबको पता है बहनें कैसी होती हैं, या मेरी भी बड़ी बहन है बट आपकी बहन युवलेस अख्तर, द सुपरस्टार, यस, द क्वीन She ऑफ is. क्वीन ऑफ डुएट्स Yeah. बोलते हैं लोग उनको। कितनी कितनी अनोइंग है घर में एज अ सिस्टर? एज अ सिस्टर नहीं, मतलब ऐसे है कि अब तो शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हाँ, चेंज हो ठीक है। जाती हैं। पहले तो हमारा ऐसे ही था, इकट्ठे रहना, खाना पीना, सोना, बातें भी पूरी, है ना, स्कूल भी जाना, तो मतलब मैं रिसेस टाइम हम स्पेंड करते थे, लंच करते थे साथ में। वो मेरे को 2 साल ही मिले थे, +1 +2 जब थी उनकी, तो उसके बाद वो पास आउट करके कॉलेज चले गए, मैं स्कूल में रही। तो मैं बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं जो पहले तो अलग थी टोटली। तो अब क्या है कि अब सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं बिजी, ठीक है, उनके भी 2 बच्चे हैं, Right. उनमें बिजी हैं। हाँ, जब तक मैं इतनी ज़्यादा बिजी नहीं थी तब मेरे पास भी टाइम था। अब सिर्फ और कम ही टाइम की है कि हम टाइम कम दे पाते हैं। और हाँ, दीदी उनका नेचर मेरे से थोड़ा है अलग, मेरे से थोड़ा सा अलग है। वो तो होता ही है, जी, सारे बहन भाइयों हर का इंसान ना अलग है। अलग होता है। या सो मतलब मैं ऐसे कहूँगी नेचर चाहे अलग है, हाँ। पर मेरे पे उन्होंने कभी रूल्स नहीं किए कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं किया कभी। नहीं, ये तो वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। या नहीं, नॉर्मली भी घर Normally पे भी। वर्क पॉइंट ऑफ व्यू पे तो हम कभी ऐसे एक दूसरे से कभी मतलब रूल्स तो क्या, मतलब ऐसे कभी बात होती नहीं है ना। वो तो क्योंकि अब रफ्तार ही इतनी तेज चल रही है, मैं वैसे ही मैं कहीं और रह रही हूँ, वो कहीं और रह रही है, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। काम आता है तो पता चलता है कि ठीक है, काम आ गया। वैसे नॉर्मल एज अ सिस्टर घर की बात कर रही हूँ कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, मैं ऐसे थी कि मैं वैसे ही छोटी थी, मैं अपने फ़र्ज़ वैसे ही निभा जाती थी कि मैंने ये करना है, वो करना है। मतलब कभी आपस में ऐसी लड़ाई नहीं हुई, एक दूसरे के बाल नहीं पुटे? नो मैं ना, छोटी ना। थी ना, मैं वैसी छोटी हूँ उनसे। कुछ कभी भी नहीं, टचवुड कभी भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। हालांकि मेरी वजह से भाइयों को डांट पड़ जाती थी। क्या होता था? क्यों, कभी अगर लड़के मेरे को तंग करते थे तो मैं दीदी उनको डांट लगा देती थी कि तूने क्यों ऐसा किया। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी बड़ी बहन ने कहीं ना कहीं और चीज़ों के करके अपने बचपन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया हो? जो वो कर सकती थी, जो वो चीज़ें इंजॉय कर सकती थी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम आज की डेट में ऐसी बात करें, ये देखो उनकी चीज़ें कुछ जो, फिर बात वही आ गई, उनके अंदर की चीज़ें वही जानते हैं। कभी नहीं बात करते इस बारे में वो? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि चलो, लेकिन फंडा तो ये है ना कि जिस चीज़ में उनको प्यार था, म्यूज़िक में स्कूल टाइम से वो भी करते आ रहे थे, है ना, तो उन्होंने की और भगवान ने उनको निवाजा भी बहुत कुछ। अल्लाह ताला ने कुछ भी मतलब छिपा के नहीं रखा। तो मेरे को ये लगता है कि ये तो जर्नी बड़ी खूबसूरत है। अगर जो आप चाहते हो आपको मिल जाता है तो कितनी प्यारी जर्नी है। वो तो स्मॉल थिंग्स अगर छूट गए तो यार कोई बात नहीं, है ना। तो फिर अगर हम उन चीज़ों को लेके बैठेंगे, वो हमारा था ही नहीं, जो हमारे पास है हमारा वही है। मेरे को तो यही लगता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, पता है, मतलब हाँ। इतनी क्लैरिटी है ना आपकी बातों में। मतलब अब अगर मैं बात करूं, हाँ। तो मेरे को मैं पिछली एक मेरी इंटरव्यू हुई, मैंने कहा मेरे को मम्मी ने कभी बंक ही नहीं करने दिया, है ना, ऐसे बात चल रही थी। तो मैं एक बार नाराज़ हो गई, मैंने कॉलेज से कॉल की, मैंने कहा मैंने फ्रेंड्स के साथ जाना है मूवी। नहीं चुपचाप घर पे आ जाओ, एक साथ चलेंगे, नहीं जाना। तो माहौल ऐसा था घर का। तो तब अब मैं उस माहौल को ऐसे लेती हूँ कि अगर माहौल ऐसा था तो हम अपने काम पे फोकस कर पाए, हम कहीं स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही घूमते फिरते रहते, ध्यान ही ना देते, जब कहते नहीं है कि बचपन में ही बच्चों को उस लाइन पे चलाओ जिस पे उनका इंटरेस्ट है ना, तो वो तभी हो पाएगा अगर थोड़ा कंट्रोलिंग भी होगा, थोड़ा वो स्टार्टिंग टाइम बहुत ज़रूरी होता है ना। सो बाकी जो रही बात सेक्रीफाइसेस की, है ना, सो फैमिलीज़ में यार किसी ना किसी को बलि का बकरा बनना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। आप लगा लो बाहर जितने लोग भी हैं,
पहले जैसे आपकी फैमिली में से पहले एक मेंबर गया, राइट। दादाजी गए, तो कौन किसको सेक्रीफाइस करना पड़ा? परिवार से दूर जो गया ना, सेक्रीफाइस उसका है, राइट। जो यहाँ पे हम एक साथ रह रहे हैं हमारा सेक्रीफाइस नहीं है। जो परिवार से दूर है, भूखे रह के उनको खाना भी नहीं टाइम पे मिलता, कुछ वो कर भी नहीं सही पाते, बात है। सिर्फ कमाई कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए, है ना। मुझे लगता है आपसे बात करके ना कि पॉडकास्ट आपका तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, बट मैं आपकी मम्मी से जरूर मिलना चाहता हूँ। मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट ना, कि एक स्ट्रॉन्ग लेडी जिसको सब कुछ संभालना है, उसको ये भी देखना है कि घर कैसे चलेगा, चीजें कैसे होंगी, उसको ये भी देखना है कि मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है, उनकी परवरिश अच्छे से हो, मेरे बेटे हैं उनको भी उनकी एजुकेशन सही तरीके से मिले। पे भी होते थे, उनका ध्यान होता था घर पे। मैं सच्ची कह रही हूँ, आजकल तो माहौल कुछ और ही है ना। हमारे टाइम में हम ऐसे ही पले हैं, और मेरी शुरू से आदत ये थी, मैं छोटी सी थी, क्योंकि वो फीलिंग्स थी हमारे अंदर। पापा चले गए, हमारे अंदर वो फीलिंग्स ऐसे भर भर के आई कि अब तो मम्मी है। मैं 5वीं क्लास में मतलब मैंने घर का सारा काम शुरू कर दिया था करना। तो मेरे को ये होता है कि मम्मी मेरी खुश होएगी, मैं ये बना के रखूँ उनके खाने के लिए, है ना, कि यार वो थके आएंगे, मैं कपड़े धो लूँ, मैं सफाई कर लूँ, मैं सब्जी बना लूँ, मैं रोटी बना लूँ। मतलब मैं ऐसे ऐसे करके सारे काम करके, और आके मम्मी का जब प्यार मिलता था, शाबाश मिलती, तो मेरे को बस मेरा वही था, सब वही होता है ना, सब कुछ। हाँ, वो बस वही होता है सब, वो फीलिंग। तो कभी मेरे को मतलब सॉरी कि हर बार ये जिक्र हो जाता है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि फैमिली की इतनी सारी बातें हों हर बार, लेकिन ये वो फीलिंग्स हैं जो मेरी एक्चुअल ना मतलब अंदर ही हैं, वो निकल आती हैं बाहर। ये फीलिंग्स हैं, हमेशा रहेंगी भी, क्योंकि वो मेमोरीज कुछ होती है ना, आपका गोल्डन टाइम, तो वो है वो। लेट्स गो बैक टू 2008-9। स्टेज परफॉर्मेंस हो रही थी, अखाड़े लग रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। मेन स्ट्रीम म्यूजिक में आना कैसे हुआ? क्या था उसके पीछे की कहानी, क्या है? पीछे की कहानी ये है कि काम तो चल रहा था, लेकिन जो मतलब चाहिए था वो तो नहीं था। क्या चाहिए था? नाम। काम कर रहे थे हम। ये होता है, कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे मैं, नो डाउट, लाइव सिंगिंग इज माय पैशन। वाओ। ठीक है, लाइव सिंगिंग आई डिड सो मैनी हिट शोज इन लाइक, अगर मैं काउंटिंग में बोलूँ तो आई डिडंट। सो उसके बाद अगर बात करें गानों की, तो कोई गाना ऐसे हिट नहीं था कि जिससे आपकी फेस वैल्यू पता हो, आपकी पहचान बनी हो। वो चीज़ करनी थी मेरे को। शोज़ तो मैं कर रही थी, जहाँ पे जाते थे रिपीट होते थे, बार बार जाते थे, लेकिन जो नाम चाहिए था, उस दायरे में काम कर रहे थे, वो एक दायरा डिफरेंट था। जो दायरा ये मैं काम कर रही हूँ, हाँ, मेरे से ऊपर काम चल रहा है ना, बंदे को अपने में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। जो ऊपर चल रहा है उधर देखो कि वो आगे क्या चल रहा है। यार मैं ये देखती थी कि यार उधर तो ये चल रहा है, तू क्या कर रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, तू गई शो कर रही, पैसे आगे बसता है, तो ओके, ये तो दिस इज नथिंग। स्काई इज द लिमिट वाली बात है। या तो मतलब हमेशा ऊपर 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 देखते जाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। अगर उतने में आपको हो गया कि बस ठीक है, तो फिर काम खराब ही है। कोई भी है चाहे। तो फिर वो जो उतना है उसकी लिमिट कम होती है। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, उसको अगर बढ़ाना है तो उसमें और काम करना पड़ेगा। आर्टिस्ट काम का भूखा होता है, नाम का भूखा होता है? नाम का। आर्टिस्ट को पैसे से मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं होता। मैं अपना ओपिनियन दूँ तो, अगर मैं आज भी बात करूँ तो क्या है यार, रोटी खानी है, घर हैं, 3-4 घर हैं, सब है, तो मतलब जहाँ भी मन करे हम आराम से बैठ के 2 टाइम की रोटी, 2 वक्त की रोटी भगवान सबको देता है ना। तो मेरे को क्या करना है, अपना नाम बनाना है। और नाम देखो, अब इसके पीछे भी कितनी बड़ी गेम है। नाम आर्टिस्ट क्यों बनाता है? आर्टिस्ट के प्यार का भूखा आता है, जो हमें आपसे मिलता है, सही बात, ऑडियंस से मिलता है। तो और इसके पीछे एक और राज है, लेगेसी जो चलती आ रही है। हमें ये कि अख्तर फैमिली है तो उसका नाम चलता जाए और भी ऊपर जाए। तो बहुत सारे मतलब रीजन है। 2014 में आई थिंक आपने पहला गाना रिकॉर्ड करके जो
आई थिंक म्यूजिक वीडियो आई थी, राइट? घर वालों का कैसा रिएक्शन था? रिएक्शन मतलब दे वर सो हैप्पी, लाइक उनको ये था कि अच्छा जाए गाना, गाना अच्छा है, प्रमोट अच्छे से हो जाए, अच्छा जाए, लेकिन तब वो सो चले गाने, उतना वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। लेकिन सपोर्ट में हमेशा थी फैमिली कि कर रहे हैं काम, है ना। सो मतलब ऐसे ही रहा ये तो। आई थिंक लंबी रेस है, एकदम से नहीं बात बनती। अच्छी बात है जिनकी एकदम से बन जाती है, हमारी तो नहीं बनी भाई। कईयों की बनती भी है यार, उनका कोई पिछले जन्म का रह गया होगा। हाँ, ये भी होता है ना, ये तो है ही। हमारा मैंने पिछले जन्म में नहीं मेहनत करी होगी, मेरे को इस बार करनी पड़ रही है। यार देखो, मेहनत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं है कि जो इंसान रातों रात फट गया उसने मेहनत नहीं करी होगी, उसने भी मेहनत करी होगी, उसने भी रियाज किया होगा, उसने भी प्रैक्टिस करी होगी। इट्स नॉट कि उसने कुछ करा नहीं और एवं ही वो भी फट गया एक रात में। दिलजीत पाजी को देख लो, गिप्पी पाजी को देख लो, कितने नाम है, मतलब नाम। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती ही है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने मेहनत करी है तो उनका नाम बताता है ना आज की मेहनत करी है। कौन सा ऐसा ट्रैक था जिससे आपको लगता है कि आपका करियर स्विच हो गया? मैं अभी रीसेंट ट्रैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्लाई करके की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोगों ने बहुत बात कर ली इस बारे में, मैं हाजी मस्तान की बात भी नहीं कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो मतलब फ्लाई से भी पहले जिस ट्रैक को प्यार मिला, तू रखी मैनू फुल्ला मंगरा, तब स्टार्ट हो गया था। मतलब वो गाना रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया था। सब कहते थे यार ये गाना बड़ा प्यारा है, ये गाना बड़ा प्यारा है ना। सो ऐसे ऐसे बातें होने लगी थी। तो उसके बाद फिर थोड़ा स्लो हुआ काम, फिर एक गाना आ गया, फिर गुट गया। मतलब ऐसे नहीं है कि उससे पहले ट्रैक्स नहीं हुए। फ्लाई तो फिर फ्लाई कर गया ना, फ्लाई तो फ्लाई कर गया, एवरीवेयर फ्लाई कर गया। तो ऐसे तो गाने उससे पहले भी आते थे एवरेज, मतलब सबको पता था कि ये है, ये मतलब मेरा गाना है, और चलते भी थे नॉर्मली। मूवीज में भी आए उससे पहले ही आ चुके थे। तो मतलब फ्लाई तो फिर आई थिंक 2016 में का आपका गाना आया था गुटते रुमाल, वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में था उस टाइम पे। देन यार जिगरी कसूती डिग्री में आपका, उसका बिल्कुल आई थिंक उस सीरीज में, और इसको आई थिंक 5 to 6 years तो हो गए ना, ज्यादा हो गया। आई थिंक 2019 या 20 की सीरीज है। हाँ होगा भाई, होगा, यस। इसी सीरीज में आई थिंक वो नहीं, इसमें नहीं था। शाये गाना भी आया उस टाइम, हो गए ना 5 to 6 years हो गए इसको, है ना। हो गए। मैं तब यहाँ पे आई भी नहीं थी, लुधियाना ही थी मैं, शिफ्ट भी नहीं हुई थी। अच्छा, सीरीज में काम करना कैसा लगा? मतलब यार पता है, आपने इंडिपेंडेंट बहुत काम किया, राइट? आपने, मुझे लगता है कि जितने स्टेज परफॉर्मेंसेज आपने करे होंगे, राइट, उसको बीट करना भी बहुत सारे लोगों के लिए इस टाइम पे, वो नंबर ही बीट करना बहुत औखा है। क्योंकि लाइव आर्टिस्ट जो होता है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, ब्रेक थ्रू। मतलब सुबह शो हो रहा है, हो सकता है दोपहर में भी शो कर रहे हैं, शाम को भी शो कर रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा शो कितने लगाए हैं? 3 तो करे हैं। 3? हाँ 3 तो करे हैं। कई बार ऐसा होता है कि फटाफट यहाँ पे चलो इतनी टाइमिंग है, इतना टाइम लगाना है, इतना, बस ऐसे ऐसे करें, पहले करें। सबसे पहले कब फील हुआ कि यार हाँ अब कुछ उखाड़ लिया, अब कुछ बढ़िया कर लिया, अब कुछ अब लग रहा है कि हाँ भाई जिंदगी कुछ बेटर होने वाली है? जिंदगी तो बेटर है ही सच्ची में, ऐसे नहीं, मतलब कोई ऐसी फिक्र नहीं है। ये वाली टेंशन नहीं है, जिंदगी पहले दिन से ही बादशाहों वाली है। बस ये है कि नाम कमाना है, और जितना अब है उसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मेरी फैमिली का बहुत शुक्र है, मेरी माँ का बहुत शुक्र है। और इसको और आगे कैसे लेके जाना है, बात ये है बस। दिलजीत पाजी ने कैसे रीच आउट किया था आपको? उनकी टीम ने रीच आउट किया था या फिर आपके ऑलरेडी पहले से कनेक्ट्स अच्छे थे? एक्चुअली अब तो बहुत टाइम हो गया कि हम नहीं मिले। तो बहुत टाइम पहले हम जलंधर दीदी के घर मिले थे उनको। तो जब इस मूवी के गाने की बात आई तो मेरे को जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिक्सिंग, उनकी कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे करके दिलजीत पाजी की मूवी का गाना है तो रिकॉर्ड करना है। तो फिर तब मैं आई हुई थी, बाहर से यहीं पे थी, तो मैं 1 वीक के लिए आई थी। देखो मैं वो गाना करनी आई थी। आई थिंक सब कुछ डेस्टिन्ड होता है ना। हाँ ना, सच्ची में प्रीडेस्टिन्ड होती है मेरा चीजें। क्या हुआ, मेरा अमेरिका जाने से पहले मैंने एक शो डन कर दिया। तो वो डेट
वही बात आ गई कि कैंसिल नहीं कर पाई मैं। हाँ वो हमने बड़ा ट्राई किया, उनको बोला कि मेरे को एक शो के लिए प्लीज आना पड़ेगा, कि आप जो कहो आर्टिस्ट हम कर लेते हैं, एडजस्ट स्विच कर लेते हैं। तो वो माने नहीं, वो कहते कि हमने तो मतलब प्रे करके आपको मतलब विश मांगी थी कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आप ही को लगाना है, आपको सुनना है हमने। क्या विश थी वो? आई थिंक उनका कनाडा का वीजा वगैरह था कुछ। अच्छा हाँ कुछ था हाँ। उनका, सुन रहे होंगे वो भी, मतलब कुछ था उनका ऐसा, कनाडा जाना था, उनके लड़के ने जाना था, उनका काम होना था कोई, तो उन्होंने मतलब ये कहा कि हमने इसीलिए आपको लगाया। तो इसीलिए मेरे को आना ही पड़ा कि हर हालत आप शो नहीं कैंसिल कर पाओगे। तो मैंने बड़ा सोचा, मैंने कि यार इतना सफ़र करेंगे, आऊँगी जाऊँगी, फिर जाना है, क्योंकि फिर जाके बाहर भी शो था मेरा, है ना, यूबा सिटी में, अमेरिका में। चलो मैं आई, तो जैसे ही हम शो करके मैं अगले दिन वापस आई हूँ, मैं मोहाली, हम अभी मेरी पैकिंग की चल रही है, काम चल रहा है। तो मेरे को जब कॉल आई कि ऐसे ऐसे गाना करना है, तो उस लाइक कि ठीक है मैं आती हूँ, गाना सुनते हैं चलो। तो सुना, गाना भी बहुत अच्छा था, गाना अच्छा हो गया, तो अच्छा लगा कि उनको मेरी आवाज़ पसंद आई, है ना, सुन रहे हैं, चलो, है ना, कि अच्छा लगता है भी, तभी आपको चूज़ करते हैं ना, अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप में। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि थैंक यू गॉड कि आपने इतनी प्यारी आवाज़ दी है, तो उन्होंने हमें रीच आउट किया। ऐसा नहीं लगता कि ये गाना किसी कारण से, जो भी कारणवश रहे, सरदार जी 3 मूवी भी उस लेवल पे प्रमोट नहीं हो पाई जिस लेवल पे वो प्रमोट हो सकती थी? उस समय जो भी सिचुएशंस बनी उसकी वजह से रहा, तो ऐसा ही है, क्योंकि कईयों को आई थिंक नहीं भी पता लगा होगा गाने का, जो सरदार जी 3 में अपना गाना है, तो उसके पीछे मतलब ये जो भी सिस्टम बना, तो मूवी तो आपको पता है कि वो एक नाम ही, दिलजीत जी का नाम है सरदार जी, है ना, 1 2 3 तीनों ही ले लो आप। तो इतनी फेमस फ्रेंचाइजी एंड थर्ड पार्ट आते ही बिकॉज ऑफ एन आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, राइट, मूवी प्रमोट ही नहीं हो पाई, मुझे लग रहा है सही तरीके से। आज इस गाने की प्रमोशन करते हैं। ठीक है, 2 बोल। ठीक है जी, जरूर। रहन दे वे हथ तेरे कन्ना नू लवा दूं, छड़ परा छड़ सारी दुनिया भुला दूं। हाँ रहन दे वे हथ तेरे कन्ना नू लवा दूं, छड़ परा छड़ सारी दुनिया भुला दूं। एह जी दियां हड्डां नू लगी, एह जी दियां हड्डां नू लगी, कि जड़ा विच बह जा मुंडिया, दारू नीलियां नैणा दी कड्डी, कि जड़ा विच बह जा मुंडिया। वाओ, ये ट्रैक मैंने इतनी बार सुना है, राइट, और मुझे कई बार ऐसा फील हुआ सुनने के बाद कि यार वो ट्रैक्शन नहीं मिली इस गाने को, वो अट्रैक्शन नहीं मिली इस गाने को जो मिलनी चाहिए। मेरे को भी बहुत हुआ था जब ये गाना रिलीज हुआ। मैं तब ऑस्ट्रेलिया में थी, टूर करने गई थी, शोज चल रहे थे हमारे, तो एकदम तो मैं बहुत हैप्पी हुई जिस दिन गाना रिलीज हुआ। लेकिन जब साथ साथ में ये सारा चल रहा था, जो भी तब माहौल था, तो फिर उसकी वजह से मैंने फील भी किया कि यार ये कहीं ना कहीं कमी रह गई है। सो नेक्स्ट गाना जल्दी करेंगे, कोई बात नहीं। दिलजीत पाजी जो कमी पेशी रह गई है वो नेक्स्ट गाने में प्लीज पूरी करना। जल्दी करना। हाँ, आपने गिप्पी पाजी के साथ भी काम किया जी, राइट? हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है कि वो अच्छा गाते ही नहीं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे इंसान। हाउ इज गिप्पी पाजी एज अ पर्सन, मतलब कैसे इंसान है गिप्पी पाजी? देखो, उन्होंने भी जब से वो मार्केट क्या इंडस्ट्री में, जब से मार्केट भी ठीक ही वर्ड है, ठीक है, है ना, मतलब मार्केट फिर भी आई थिंक छोटा रह जाता है। इंडस्ट्री बड़ी है, बहुत बड़ी है ना, मार्केट छोटा हो जाता है। तो जब से वो इंडस्ट्री में आए, उन्होंने बरकरार रखा है अपने आप को, मतलब म्यूजिक में भी, मूवीज में भी। सो एक उनका बन चुका है कि हाँ, कि वो एक मतलब एक लेवल पे काम कर रहे हैं। सो ही इज डूइंग रेगुलरली, है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है ना, मूवीज भी करनी, गाने भी करने, और मतलब इतना सारा मूवीज में तो आपको पता है पूरी प्रोडक्शन लगा लो, कास्टिंग लगा लो, सबको बैलेंस भी रखना, काम भी करना, फैमिली को भी बैलेंस करना। सो अच्छी बात है। आई थिंक वो सेम ऑरा मेंटेन करना काफी लंबे समय तक काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ही इज डूइंग
एंड स्टिल ही इज डूइंग. मतलब मेरे को वो भी कईयों के लिए मतलब कह सकती हूँ कि उनसे बहुत सारे इंस्पायर हो सकते हैं. और हुए भी हैं. हुए भी है. अभी आपका एक टूर होने वाला है, राइट? क्या प्लान्स हैं? यूएसए टूर हो रहा है. हाँ बिल्कुल, यूएसए भी है और कनाडा भी है शोज. कितने तो शो लग रहे हैं? अभी बता देंगे, कोई बात नहीं. 2 को बता देती हूँ पहले. मेरा है डैलस है पहले 2 मई का. हाँ. और 25 अप्रैल का है मेरा सियाटल. हाँ. और 2 मई का डैलस. तो उसके आगे भी अभी मतलब डेट्स फाइनल होनी है, तो मैं अपने सोशल हैंडल्स पे डालती जाऊंगी, तो आप देख. मुझे लगता है जो लोग आपका सोशल मीडिया फॉलो करते हैं ना, उनको आपकी रियल साइड ज़्यादा पता है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही दुनिया है. आज के बाद आप भी फॉलो करोगे. अगर हमारी दुनिया देखनी है तो फॉलो तो करना पड़ेगा. अभी एक रिसेंटली गाना है आपका जी. व्हिप. या डॉक्टर जूस के साथ काम करने का सपना जो है ना, बहुत आर्टिस्ट का अधूरा रह जाता है. और बहुत आर्टिस्ट आज भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार एक गाना मिल जाए डॉक्टर जूस के साथ तो उसका एक अलग ही मजा होगा. मतलब आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ फीलिंग देन जस्ट वर्किंग विद हिम, राइट? दैट्स ट्रू. उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्चुअली देखो ये ना, वैसे सच्ची में सारा कहती हूँ कि इट्स ऑल गॉड्स प्लान. क्योंकि मैं ना गाने तो रेगुलर में यहाँ पे तो कर ही रही थी ना, तो एक दिन सडनली मेरे को कॉल आई डॉक्टर जूस जी की. तो कहते कि हेलो, लाइक आई एम डॉक्टर जूस, हाय सिस्टर, हाउ आर यू, सो वी आर प्लानिंग फॉर अ डुएट सॉन्ग विद वतन साही. सो वो गाने कर रहे थे डुएट, है ना? राइट. एक उनके साथ किया है हमने, जुरा रंधावा. ठीक है, एक उनका था. तो उन्होंने मेरे को कॉल करी कि ऐसे ऐसे करके हमने गाना करना है. तो मैंने कहा डेफिनेटली कि आप मेरे को भेजो. उन्होंने मेरे को ट्रैक भेजा. तो आई थिंक मैंने नेक्स्ट डे वो डब करके भेजा. तो वो बहुत प्यारा मिक्स, मतलब फाइनल मिक्स हुआ, सारा डन हो गया. तो फिर उनकी ना मेरे को दोबारा कॉल आई कि बहुत अच्छा आपने करके भेजा है गाना, मज़ा आ गया. सो इट वाज लाइक कि आपकी मतलब वो मेरी वॉइस को इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं. तो मतलब मैं खुद कई बार ऐसे होती हूँ कि यार मैं ऑलवेज थैंक्स करती हूँ गॉड को, है ना, कि फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी ना टोन यूनिक है, फ्रेश है. तो जब अपनी तारीफ ऐसे सुनते हैं ना, अच्छा तो बहुत लगता है भाई. डॉक्टर जूस जी आप सुन रहे हैं. तो मेरे को अच्छा लगता है जब आप तारीफ करते हो. अच्छे के साथ साथ मेरे को ऐसे भी लगता है कि मैं और भी ज़्यादा अंदर से मतलब बूस्ट होती हूँ कि यार मतलब कितनी अच्छी बात है. एनर्जी लेवल कितना बढ़ जाता होगा ना उस टाइम पे जब. तो उसके बाद जब भी मेरे को ये कोई काम भेजते हैं तो मैं पूरी पोटेंशियल से मतलब करती हूँ कि नहीं, मैंने अगर वैसे तब वैसे करके भेजा था तो मेरी तरफ से मैं मतलब 100 क्या 200% मैं मतलब पूरा मतलब नेक्स्ट करके भेजती हूँ कि अच्छा ही जाए मेरी तरफ से ना. तो कभी ऐसा हुआ नहीं. फिर उसके बाद ही जैसे मैं प्लान की बात कर रही हूँ, उसके बाद हमारा प्लान हुआ कि मैंने भी गाना करना है. राइट. कॉल आई, कॉन्टेक्ट्स बन गए, है ना. तो फिर कुछ उनके साथ वैसे भी बात करके, और नॉर्मली मेरे को बहुत अच्छा लगता है. बहुत नाइस है वो, बहुत ही मतलब मेरे को हमेशा वो अच्छा गाइड करते हैं कि जैस्मिन ऐसे ये चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो. अगर कोई चीज़ लगे ना, अगर मैं कहूँ मैं ये चीज़ को नहीं आपको ज़रूरत नहीं, आप ऐसे करोगे ये भी ठीक हो जाएगा. वाह जी. मतलब गाइड भी कर देते हैं मेरे को. तो फिर मैंने उनके साथ बात करी कि मैंने ऐसे ऐसे करके सोलो ट्रैक भी करना है. वी डू इट तो हम कर ही नहीं. राइट. तो तकरीबन तब जितने भी वतन के साथ आते के गाने हिट पे हिट गए, है ना. राइट. तो उन्होंने म्यूजिक, है ना, ऑब्वियसली म्यूजिक में तो उनके जान है ना. तो फिर मैंने प्लान किया कि हमने सोलो करना है. फिर उन्होंने कहा कि एक सोलो मैं बनाता हूँ, एक सोलो तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए. फिर हमने 2 ट्रैक रेडी किए. इससे पहले विप से पहले जो आया आ मेरे लकनी नो जट पट्टिया, सो ये उनके चैनल पे उन्होंने बनाया. तो सुपर हिट जा रहा है गाना अभी भी. मतलब सारा बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने को, सब बहुत प्यार दे रहे हैं. और उसके बाद फिर जो ये विप गाना है, मेरा मतलब पता नहीं कहाँ से यूके का एक शो आ गया. कोई मेरा प्लान नहीं था, सडनली आया. क्योंकि इधर तो गाने की बातें चल रही हैं. गाना मैंने यहाँ से एक ऑलरेडी रिकॉर्ड करके भी भेज दिया.
जब मेरा शो डन हो गया तो फिर मैंने उनको कॉल करी कि आई एम कमिंग टू यूके, सो विल प्लान फॉर द वीडियो। वाओ। सो फिर गए वहाँ पे, वीडियो हो गया, आ मेरे लक ने। तो जो मेरे वाला विप है, तब मैं अमेरिका थी, उनका गाना मैं उनको डन करके वहीं पे दे आई, वीडियो भी। तो मतलब सब डन हो गया, तो फिर मैं चली गई अमेरिका वहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने विप पे काम शुरू किया, लिरिक्स ढूंढे पहले अच्छे, फिर मतलब माइंड में बनाया कि ऐसा ऐसा करके ऐसे गाना बनाना है। फिर मैंने अमेरिका कैलिफोर्निया से डब करके उसको उनको भेजा, उन्होंने रेडी करके मेरे को भेजा। फिर मैं वहाँ से कनाडा गई, कनाडा जाके मैंने विप का वीडियो किया। तो विप का जो वाइब मैंने सोची थी, लिटरली वही वाइब वीडियो में आई। एंड मैं कहूँगा वीडियो बहुत ही क्रेजी है, मतलब देख के पता चलता है कि हाँ भी लगा है कुछ। मेरा पहला वीडियो है ऐसा। तो इससे पहले मैंने जितने भी करे उनसे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ अभी डिफरेंट ही करूं, ऐसा करूं भी जिसको सब कहें कि जैस्मीन ने कुछ अलग किया। कितना पैसा लगा दिया? पैसे तो बहुत लगते हैं इस काम पे, तो आपको पता ही है। फिर भी मतलब अगर किसी को एक विप लेवल की वीडियो बनानी हो, राइट, तो अंदाजन कितना पैसा लग जाता है उसमें? नहीं, फिर अगर किसी में बहुत 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 लेवल है ना। हाँ। अगर तो मतलब मैं कहूँ तो मेरे को तो ज्यादा ही लगते हैं यार। हाँ। फिर भी अगर मैं 8 लाख भी लगाया है, मान लो वीडियो पे, मान लो कि 8 लगाए, तो मेरे लिए तो मेरे को लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा लगाया है पहली बार। हाँ, फिर मैंने तब एक वीडियो नहीं करी, मैं एक और वीडियो करके, वो भी बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा अब कनाडा गए हैं, लगा दो पैसे, मतलब जितना शक्कर उतना मीठा। या क्योंकि फिर और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं आपके, आपने कपड़े भी लेने हैं, आपने मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लोकेशंस पे भी काम करना होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इंक्लूडिंग तो काम महंगा पड़ ही जाता है। 8-10 लाख की तो बात नॉर्मली रहेगी अब, है ना, अगर आपने कुछ अच्छा करना है। यार सिंगल करना, डुएट करना, इंडिपेंडेंट काम करना, सीरीज में काम करना और फिल्मों में काम करना, आई थिंक ये सारे प्लेटफॉर्म्स ना बहुत डिफरेंट है। बट जब आप खुद परफॉर्म कर रहे होते हो, आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि हाँ दिस इज माय सॉन्ग जिसमें मेरी रिप्रेजेंटेशन है, राइट। बट आपने सोनम बाजवा के लिए और तान्या के लिए भी एक गाना करा, राइट। फिल्मों में गाना देना कैसा होता है? हाउ इज इट लाइक? वो फीलिंग कैसी होती है, और कैसे आप अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हो कि यार मेरे को आई हैव टू सिंग, कि लोगों को लगे कि सोनम बाजवा ही गा रही है। ये सेम, ट्रूली ये सेम फीलिंग है। मैं यही कहने वाली थी कि मतलब सिंग कैसे करना हो। हाँ, कि मतलब बंदा जो गा रहा है ना, वो ऐसे लगा कि मतलब जो परफॉर्म कर रहा है ना वही गा रहा है, जो आपने बात कही। तो मेरा पर्सपेक्टिव भी यही होता है कि अगर जब मैं गाना करने जाती हूँ तो पता चल जाए कि हु इज द एक्ट्रेस, है ना। सो उस अकॉर्डिंगली फिर मैं उस पे काम करती हूँ। अगर कई बार तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आती हैं कि शूट हो चुका है गाना, ऑलरेडी शूट है, और किसी ने ट्रैक एज अ डमी गाया होता है ना। सोनम की मूवी का भी एक बार ऐसे हुआ था। तो फिर उस गाने को हमने वैसे ही सेम ऐसे मतलब सेम रखा। तो इसकी जो मूवी के गाने हैं ना, उसकी फीलिंग टोटली अलग होती है, बड़ी खुशी वाली होती है। वैसे तो सारे ही सेम होते हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर मैं कुछ अपना पर्सनली कर रही हूँ तो उसका भी तो आपको पता है कि मतलब हम बिग सोच के, अच्छा सोच के, पॉजिटिव सोच के करते हैं। तो मेरे लिए काम, मूवी हो, कुछ भी हो, मेरे लिए पर्दे, बड़े पर्दे पे आती है, थिएटर में लोग जाते हैं, तो फिर थिएटर में कहते हैं कि अच्छा ये उन्होंने गाया है गाना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आई थिंक नाम भी उसी तरीके से इंसान का बढ़ता है। हाँ, लेवल बड़ा हो जाता है ना, वैसे वैसे बढ़ता है। यहाँ भी काम किया है बंदे ने, यहाँ भी काम किया, ये भी काम कर लिया। बट आपकी एक और साइड भी है आपके काम की, आपने स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी किए हैं कुछ। उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, राइट। स्पिरिचुअल जैसे ना, मैंने स्कूल कॉलेज से मैंने शब्द कीर्तन भी गायन करे हैं, और जैसे वार विश्री गायन, उनमें मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। और जैसे हम मतलब सिख इतिहास के बारे में बहुत स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए हैं ना। सो उन बातों का असर है कहीं ना कहीं।
तो फिर जब कुछ वैसा करना होता है, वैसा सा टाइम आता है, जैसे 4 साहबजादों वाले डेज ही आते हैं, तब फिर हमें होता है कि यार, क्योंकि वो फीलिंग्स है ना, राइट, वो रियलाइजेशन है, तो वो जब अंदर वो चीज़ें हैं तो फिर हमें होता है कि उसी फीलिंग्स के साथ मैं वो चीज़ें गाऊं। तो मेरी आपने वार भी सुनी होगी, आई थिंक, है जी। ना, तो वो आप सुन के देखना, अगर नहीं भी सुनी तो वो उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि वो फील में दे पाऊं, मतलब वो चीज़ें अंदर हैं आई स्कूल थिंक टाइम वो से ही। वो एसेंस है, बट एक तरफ आप स्पिरिचुअल कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो, स्पिरिचुअल म्यूजिक भी आप लोगों को दे रहे हो, और दूसरी तरफ हम जब भी पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है। हम सब ने देखा कि सिद्धू पाजी के साथ क्या हुआ, राइट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड सबको पता है कि पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं एक राइवलरी का सीन भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्या आपको कभी किसी तरीके के थ्रेट्स आए हैं? नहीं, कभी भी नहीं? कोई नहीं। आपने एक 2022 में गाना किया था, आई थिंक 2022 में नहीं किया था, बट वो 2022 में आया था, और उस गाने को लेके भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जहाँ पे आपके ऊपर एक एफआईआर हुई। हाँ, उसके पीछे की क्या कहानी थी? वो तो एक्चुअली शूट वो गाना कनाडा में हुआ था, मैंने तो डब करके भेजा था। तो वो एक्चुअली जिस मॉडल ने उसमें काम किया था, तो उन्होंने जो मेरे शब्द थे, मेरी लाइन थी ना, उस पे उन्होंने गन शूट करते हुए विजुअली वीडियो में दिखा दिया था। ओके, सो दैट्स, वो कोई मतलब मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं था, कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वो तो फिर ऐसे है ना कि जब बात बाहर आती तो वो बड़ी हो जाती है ना, तो मतलब वो सेट हो गया था क्योंकि मेरा कोई उसमें नहीं था, मतलब आपके सिर्फ मेरी सिर्फ वोकल थी, आपके सिर्फ बोल तो थे उसमें मतलब वो जरूरत भी नहीं थी इतना वो दिखाने की कुछ भी, तो वो छोटा मैटर था। बट नाम ये उछालना हो तो बंदे का कैसे भी उछाल दो। हाँ, मतलब ये चीजें हैं कि मैं यही कहूंगी कि थोड़ा पहले सबको पता होना चाहिए, फिर ही कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सब जगह ऐसे हो गया था। मेरे को इतनी सारी कॉल्स आ रही थी, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे, मैं कुछ नहीं हुआ, सब सेट है हमारी, मतलब अपनी तो कोई इंटेंशंस ही नहीं ऐसी, तो मतलब खुद ही हो जाता है। एक सवाल है, मुझे लगता है नहीं पूछना चाहिए बट मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और कभी कभी लगता है कि वो बस बातें ही हैं, बट बहुत लोग सामने भी आए हैं इस चीज़ को लेके कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, मैं सिर्फ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर क्रेडिट चोरी करे जाते हैं, क्रेडिट्स ले लिए जाते हैं, क्रेडिट्स नहीं दिए जाते, नाम नहीं डाले जाते। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपने गाना गा दिया, सब कुछ कर दिया, आपके बोल हैं, आपके लिरिक्स हैं, एंड यू हैव नॉट बीन गिवन द क्रेडिट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? देखो, गाने का क्रेडिट हुआ है। कौन से गाने में? मैं बाय नेम नहीं बोलूंगी, हाँ, लेकिन एक बार ऐसे हुआ था। हाँ, लेकिन वो मेरे को ऐसे लगता है, पता नहीं, तो सच्ची में अचानक हो जाता है, पता नहीं। ये बहुत इजी वर्ड है जब सामने से आपको कोई कह दे कि ओहो हो गलती से हो गया, ओहो हो गलती से हो गया, सामने वाला जब आपको ये चीज़ बोलता है और आपको पता भी होता है। अच्छा, आपका नाम डालना, ओह सॉरी भूल गए, है ना, भूल नहीं गए, गलती, नाम कोई और डाला हुआ है, गाया मैंने। हाँ, तो फिर पता क्या है, मैंने इन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल लिया। हाँ, अपनी लाइफ में। हाँ, मेरे को ये पता है कि जिसने कुछ करना है उसने कर ही लेना है, और जो हेरा फेरियाँ करते हैं वो हेरा फेरियाँ में ही रह जाते हैं, वो थोड़े टाइम की होती हैं, है ना। तो इन चीज़ों को नॉर्मली लो, काम करते जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्कशन होती है घर पे, करो, जिसके साथ आपका है उसके साथ थोड़ी बहुत करी डिस्कशन, करी, आगे बढ़ो। यार आपने बहुत दुनिया घूम ली अब तो, राइट? एक लड़की जो लुधियाना से दुनिया तक पहुंच गई, राइट? कैसा फील होता है? मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट एसेंस, वो चीज़ कि यार एक समय था जब लुधियाना की गलियों में स्कूटी घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और आज स्काई इज़ द लिमिट। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिस पे आप बोलो कि मेरे को जाना है, मैं नहीं जा सकती या नहीं हो सकता। कैसी फीलिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम, आई थिंक आई एम अ गॉड्स स्पेशल वन,
सो सिंगिंग के साथ साथ बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने। सो जब ये चीज़ें बहुत साल वेट करने के बाद मिलती है ना, तो इतना अच्छा लगता है, इतनी फीलिंग गुड होती है। तो मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। ये फीलिंग्स हैं, ये आपके अंदर की फीलिंग्स हैं, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम ना। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि उनके लिए कुछ पर्टिकुलर्स मतलब बने नहीं हैं, कुछ स्पेसिफिकली कोई वर्ड्स नहीं है, ये वही फीलिंग है। मतलब आई एम हैप्पी। इस फीलिंग के लिए कोई गाना बना है? गाना तो नहीं बना इसके लिए, लेकिन मैं वैसे बना देती हूँ अभी। हाँ। मतलब एक गाना सुना देती हूँ। हाँ। चलो, जिसका कई बार ऐसे होता है ना कि आपका काम आपके लिए सब कुछ होता है ना। तेरे कोलों मैनू सा मिलदे असी, एवें नी तैनू बेवजह मिलदे, तेरे च कोई गल है रांझिया, हाँ असी तैनू तां मिलदे, मैनू पता नहीं हुंदा सकूं की, तैनू मिले तां पता लग्या, मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोल आ लग्या, वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह न दूर किते जा, भुल गए ए सारी दुनिया, तेरा ही ना है बोल दी जुबान। मेरे को लगता है लाइव गाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं ना, राइट, दे आर दी बेस्ट। दी बेस्ट क्यों बोलता हूँ मैं? क्योंकि आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत नहीं है जो पीछे खड़े होकर बोले कि मैंने आपका माइक ऑन कर दिया, आप गा लो। माइक हो ना हो, प्रोडक्शन हो ना हो, इंस्ट्रूमेंट हो ना हो, यू आर ऑलवेज ऑन, ऑलवेज लाइव। आपने गाना किया फ्लाई करके जी, राइट, वो फ्लाइट कहाँ जा रही है अब? क्या वो फ्लाइट बॉलीवुड की तरफ जा रही है? जाएगी, जा रही है, डेफिनेटली जाएगी। सारे लोगों ने जो आपका सोचा है होगा। सारे लोगों ने आपका बॉलीवुड साइड ज्यादा देखा है, या राइट। आई रियली वांट टू सी द बॉलीवुड साइड ऑफ यू। मतलब एक आर्टिस्ट बहुत वर्सेटाइल होता है, और उसकी वर्सेटैलिटी तब पता चलती है जब वो हर तरह के गाने को गाए, राइट। यस, कुछ बॉलीवुड हो जाए, बॉलीवुड हो जाए, सुना दूं? हाँ। ओके। ये मोह मोह के धागे वाह, तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह गिरहा ये सुलझे। वाह वाह, ये तो आपने गाया, राइट। 2 गाने। आई नो एक आर्टिस्ट की अपनी जगह होती है, राइट। और आपके 2 ट्रैक्स हैं जो क्रेजी वायरल चल रहे हैं इस टाइम पे, एक हाजी मस्तान और एक फ्लाई करके। थोड़ा थोड़ा ठीक है जी, जरूर। पहले कौन सा? अब ये तो सवाल का आंसर। माय फेवरेट। या, ओह दैट्स गुड। वे बाडरा तो पार नेटवर्क तेरा, बाकी मुंडियां दे नालों बड़ा फर्क तेरा, हाय वे बाडरा तो पार नेटवर्क तेरा, बाकी मुंडियां दे नालों बड़ा फर्क तेरा, हाय वे का दिया बहारा जट्टा का दे हासिया, वे मेरा तेरे च ध्यान तेरा पुठे पासिया, लिया तेरे लिए मैं बुलेट प्रूफ जैकेटा, तेरे लिए मैं बुलेट प्रूफ जैकेटा, एक
ਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਵਖਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜੱਟਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਮਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਖਾ एंड नाउ फ्लाई करके जी मैं ना रवां तेरी जिंदगी दे विच हो जिंदगी जट्टा सुनिया सब तो सोहना टाइम केड़ा ए जदों नाल तेरे हुनिया किन्ना करदी प्यार जे पुछां किन्ना करदी प्यार पुछां वे तेरा बन के रहा परछावां जे तू बुलावे हाण दिया वे मैं करके फलाई आवां जे तू बुलावे हाण दिया। जास्मिन जी, दिस हैज़ बीन अ जर्नी टू ऑल टुगेदर। आज का जो ये एपिसोड है, आई थिंक दिस इज़ योर फर्स्ट हिंदी पॉडकास्ट। Yes. आपका पहला हिंदी पॉडकास्ट है और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ऑडियंस पे और लोगों पे कि वो बहुत प्यार देने वाले हैं इस अरे एपिसोड को, वाह। क्योंकि सिर्फ आपको सुनने वाले पंजाब के लोग नहीं हैं, पूरे देश के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं। एंड बिफोर वी कम टू एन एंड टू टुडेज एपिसोड, देयर इज अ क्विक रैपिड फायर, एक छोटा सा रैपिड फायर है, एंड देन वी विल क्लोज द कन्वर्सेशन टुडे। कैमरे के पीछे ज़्यादा फन कौन है, दिलजीत पाजी या गिप्पी पाजी? गिप्पी पाजी आई थिंक। एक पंजाबी गाना जो आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बेटर गा पाती। कौन सा कहूँ कौन सा? वैसे तो बहुत सारे गाने मेरे को लगते होते हैं कि यार मैं गाती। 3-4 बोल दो, छेती छेती। हाय अल्लाह याद नहीं आ रहा, इंस्टेंट कुछ भी याद नहीं आ रहा ऐसे मेरे को। ओके, एक ऐसी चीज जो जेन्युइनली आपके बारे में आपके फैंस को पता चलेगी तो वो शॉक हो जाएंगे। शॉक हो जाएंगे? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? बताओ, आप बताओ, कमेंट्स में बता देना फिर मैं अगली बार आंसर कर दूंगी, मेरे को भी नहीं पता। मैंने सुना आप बिरयानी बड़ी अच्छी बनाते हो। वो तो सबको पता ही है। और क्या अच्छा बनाते हो? सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ मैं। कुकिंग मैं बहुत प्यारी करती हूँ। अगर आपके सर पे बंदूक रखी जाए और आपको बोला जाए फोक या पॉप, बहुत। अगर आपका और आपकी बहन का, गुरलेश जी का, कोई पूरा एल्बम आए तो वो कैसा साउंड करेगा? मेरे को लगता है इसके लिए एक ही शब्द है, ब्लास्टर होगा। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर कोई एक चीज ऐसी है जो आप बदलना चाहते हो, जो कि रातों रात बदलना चाहते हो, वो क्या होगी? वैसे तो सब सेट है, लेकिन मैंने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि अगर मैं बदलना चाहूंगी तो सारी इंडस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दे। पहली बात तो टाइम पे सारे टाइम के पंक्चुअल होने शुरू हो जाए। एक गाना जो आज भी आपको रुला देता है। रुला देता है? क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। डॉक्टर जूस, दिलजीत पाजी की टीम या अपना खुद का लेबल, ड्रीम क्रिएटिव होम क्या होगा आपका? व्हाट इज़ योर गो टू थॉट प्रोसेस कि मुझे सिर्फ लोगों के साथ काम करना है या अपने खुद के लेबल में काम करना है? खुद के लेबल। वैसे तो इसमें बहुत ही है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना लेबल फ्लाई करे करके फ्लाई। सो आई गेट सारे चाहते हैं ये, है ना? आई गेट इट। सो इसीलिए आप सारे बहुत सारा प्यार दें। मेरा लेबल जैस्मिन अख्तर यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कर लें और विप गाना सुने, उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो भी सुने। सो साडा भी चैनल हैगा, वी आल्सो हैव अ चैनल। ये देखो अपनी प्रमोशन अपने चैनल पे करवा रहे हैं ये मेरे फैंस, मेरे को चाहने वाले, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज, थैंक यू। सो हमें तो प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आखिरी सवाल एंड विल एंड दिस कन्वर्सेशन। हमारे पॉडकास्ट का नाम मिसफिट ह्यूमंस है, राइट? आपको कैसे लगता है कि आप एक मिसफिट हो? मैं हूँ इन ऑल वे, इन ऑल द वे। सो आई थिंक ये शब्द काफ़ी है, एक अपने आप को प्रेजेंट करना। और जैसे मैंने पहले बोला था कि कुछ कई बार ऐसे होता है कि कुछ डिसीजंस लेने होते हैं अपनी लाइफ में, है ना?
तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो राइट टाइम पे लिए जाएं तो अच्छी बात है। सो ये आपका जो मिसफिट ह्यूमंस का है, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि आपको जब आप कुछ करने जाते हो ना तो उसके लिए क्विक आपको एक्शंस लेने चाहिए काम के लिए। सो दैट्स व्हाई आई एम मिसफिट ह्यूमंस। थैंक यू। इसमें इनकी प्रमोशन हुई है वैसे तो। इस प्रमोशन का किसी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला। But I'll say thank you so much, Hasmin जी, for being here. आप आए मोहाली से यहाँ तक थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट के लिए। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही है जी। और फर्स्ट टाइम मैं हिंदी इंटरव्यू कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो जितनी भी ऑडियंस हमें सुन रही है, हो सकता है सबने गाने भी सुने हो, लेकिन आज मैं सबसे पहली बार मिल रही हूँ जो आपकी ऑडियंस हो, जिन्होंने मेरे को नहीं मिले अभी तक, नहीं देखा। सो थैंक यू सो मच। जो भी आप देख रहे हैं, सो ऐसे ही प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।